फरीदाबाद जिले के सेक्टर 7 से एक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार से जेठानी के परिवार ने अपनी छोटी देवरानी पर जानलेवा हमला किया। दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर उसका फोन छीन लिया और उस वक्त देवरानी घर में भी अकेली थी। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रिम्पल गर्ग है। रिम्पल जी, आप महिला थाने पहुंची थी कुछ दिनों पहले, ये थाने चौकी में आई थी। क्या कुछ मामला था और क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे ऊपर 3 जनों ने घर में घुसकर अटैक किया था। उस दिन सेम डे हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। कौन से कौन सी तारीख की बात है, कब की बात है? ये 13 तारीख की बात है। तो कैसे तो 13 तारीख की बात है। ये दोपहर 11-12 बजे के आसपास की। विजय गर्ग, शुभम गर्ग और पूनम गर्ग, इन तीनों ने मेरे घर पे आके मेरे पे अटैक करा और मेरा फ़ोन लेके भाग गए। कौन लोग हैं ये मेरे जेठ, जेठानी और उनका लड़का। अच्छा। और मेरे साथ इन्होंने खूब मारपीट करी, मुझे लहू लुहान कर दिया, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए और मेरे उस टाइम तो निशान काफ़ी थे, छाती पर भी सारी जगह हैं, जो कि फ़ोटो में है। उसके बाद इन्होंने मार पीट के मुझे बेसुध कर दिया। फिर पड़ोसियों ने फ़ोन करा था मेरे हस्बैंड के पास, जो कि 64 सेक्टर शॉप पे थे। उन्होंने वहाँ से 100 नंबर पे फ़ोन करा, कोई रिस्पांस नहीं मिला। शाम को जब वो आए, उन्होंने मुझे देखा। फिर अगले दिन मैंने सुबह 7 बजे फ़ोन करा 100 नंबर पर, जिसके उसमें उपलब्ध में मिस्टर राजीव सर घर पर आए। आने से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहने लगे कि अपना मेडिकल करा लो। फिर आने के बाद उन्होंने मुझे घर पे आके धमकाया। उन्होंने मुझे आके घर पे धमकाया और ये कहा, मैडम यहाँ पर तो पैसा फेंक तमाशा देख वाली नीति होती है। उसके बाद वो मुझे ये कह के चले गए थे कि 10 बजे चौकी में आ जाना। फिर मैं 10 बजे अपने हस्बैंड के साथ चौकी में आई। मेरे साथ मेरे 5 साल का बेटा भी है। तो किस मारपीट जो हुई, किस चीज़ को लेकर हुई है, क्या था मामला? ये तो बस ऊपर वाली का जब तक सही चल रहा है, उसके मन में कोई भी किसी भी चीज़ की खुंदस आ जाती है ना, वो बेमतलब के ऊपर से। मेरी जेठानी पूनम और विजय जेठ और लड़का उनका, ऊपर से वो गंदा गंदा पानी फेंकते हैं, थूकते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं। उनको मतलब अपने पता नहीं, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं नीचे हूँ, वो ऊपर है। तो फिर अब पुलिस थाने में आपने कंप्लेंट की है, तो क्या कुछ एक्शन है यहाँ पर, क्या कार्रवाई हो रही है? अब ना खुश हैं आप इनकी कार्रवाई से? मैं इनकी कार्रवाई से ना खुश हूँ। जहाँ पर जब मैं आई, इन्होंने बोला कि मैडम चोट तो उनके भी आई है, चोट आपके भी आई है। इतनी चोट में कुछ नहीं होता जब तक हाथ पैर नहीं टूटते। ठीक है, ओके, ऐसा बोलना था। हाँ। तो अब इन्होंने आप कंप्लेंट मामला कहाँ पे पहुँचा है? महिला थाने में क्या कुछ है? इन्होंने कहीं कुछ नहीं पहुंचाया। वो तो फिर मैं कमिश्नर साहब ऑफिस में गई, वहाँ पर मैंने उनसे बोला कि भी मेरे साथ चौकी में मिसबिहेव हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट भेजकर मेरा मामला वहाँ पर महिला थाने में ट्रांसफ़र कराया। और एक बार मैं वहाँ पर भी गई थी 64 सेक्टर महिला थाने में। वहाँ पर भी रीना नाम की मैडम ने मुझे PCR में ज़बरदस्ती डालकर 8 सेक्टर के महिला थाने में छोड़कर गई। वहाँ पर एक बंदा था जिसका मैं नाम नहीं जानती, वो वर्दी में था, वो मुझे चौकी में ले आए कि आपकी सुनवाई यहीं पर होगी। क्या चाहते हैं आप? मैं जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ कि भी मैं घर में सेफ़ नहीं हूँ। किस तरह का एक्शन चाहिए आपको? बस जो भी उचित कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानूनी इनके साथ कार्रवाई की जाए, क्योंकि घर में भी लेडी सेफ़ नहीं है तो और कहाँ जाएगी। सुलेख चंद सिंगल। क्या सेक्टर 7 चौकी में पहुंचे हो, क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए सर। चौकी में मैं इसलिए पहुंचा हूं, मेरी बेटी के साथ 13/12/2020 को मारपीट करके इन्होंने वो करा, धमकी दे के ऊपर। विजय, उसका बेटा और उसकी घरवाली पूनम। तो बेटी ने हमें बताया नहीं है, तो इन्होंने मेरे को परसों बताया था। तो जब मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। पुलिस वालों ने भी मेरी साथ जाती की है। पहले तो उन्होंने बाप बेटों ने पकड़ा और पूनम ने पीटा घर में आके। मैं क्यों पीटा? उन्होंने कहा जी ऊपर का एक गेट मैंने वेल्डिंग पहले करवा दिया था, तो ये मतलब उसके चक्कर में इन्होंने ये काम किया। क्योंकि ये मेरे पानी की टंकी तोड़ के मतलब मेरे को तोड़ते रहते थे, गंदी मिट्टी डालते रहते थे, इसलिए मैंने वेल्डिंग करवाई थी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या पुलिस कार्रवाई क्या करें? हम ये कहते हैं कि पुलिस को की कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाप बेटा का मतलब साथ में लग के उस औरत ने, पूनम ने इसकी मारपीट करी है, आदमी को इससे क्या ताल्लुकात था, और पुलिस वाले जो हैं उनकी फेवर कर रहे हैं, खुल के उनकी वो करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी खास खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ हरियाणा का फेसबुक पेज
लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।